वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल मुरलीधर बाल कृष्ण लाल जिनको बस जीवन में एक बार दर्शन पाने की अभिलाषा से ब्रजवासी अपना सारा जीवन ब्रज से बाहर ना निकलते हुए राधे राधे कहते कहते वहीं अपना जीवन लीला संपन्न कर लेते हैं। हजारों ऋषि मुनि तप करते करते वृंदावन गोकुल धाम बरसाना मथुराना हमारे रमेश बाबा जी तो कभी बरसाने से बाहर ही नहीं निकलते। ऐसी दिव्य अलौकिक संतों के मुख से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। मनवांचित कल्पतरु बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बस मात्र प्राणी दर्शन कर ले प्राण के साक्षात परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। सुन ले तो जीवन तर जाता है और मन में धारण कर ले तो वैकुंठ चला जाता है। और आत्मा में धारण कर लिया तो भगवान की गोलोक धाम में वास कर जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। व्यास जी को देवर्षि द्वारा 4 श्लोकों का ज्ञान, बद्रीनाथ जाकर तप करना एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना 7वें अध्याय में है। यह सारी कथाएं आप श्रवण करेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद व्यास जी से देव ऋषि नारद बोले, हे व्यास जी, हमने 4 श्लोक अपने पिता श्री ब्रह्मा से सुने हैं और पिताश्री को उन 4 श्लोकों का ज्ञान स्वयं नारायण ने कराया। इसलिए आप 4 श्लोकों का विस्तार करके परमेश्वर की महिमा का गुणगान लिखो।
परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य योनि में रहने वाले जीव ही जान सकते हैं। पशु पक्षी जान सकते, जो जीव मनुष्य तन पाकर नारायण का भजन ध्यान करके भव सागर के पार उतर गया, उसी का जीवन सफल है। ऐसे जिसे इसका ज्ञान नहीं वह 1,84,000 यानी 84 लाख योनियों के चक्र में पड़कर भटकता रहता है और अन्य ऐसी मनोहर छवि हमारे बाल कृष्ण लाल की 84 योनियों में भटकता रहता है मनुष्य और अत्यंत दुख का भागी होते हुए मोक्ष से दूर पड़ा रहता है। पुनः वेद व्यास जी को चारों श्लोका का अर्थ विस्तार से समझाते हुए नारद जी बोले, हे व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले पर ब्रह्म के चरणों का ध्यान करें। जब प्रभु का चमत्कारिक रूप तुम्हारे अंतःकरण तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो, तब उनकी कथा का वर्णन करना। इतना कहकर नारद जी वहां से श्रीमन नारायण नारायण की टेर करते हुए प्रस्थान कर गए। तब व्यास जी पवित्र नदी सरस्वती में जाकर स्नान किया और बद्रिकाश्रम जाकर हरि के ध्यान में लीन हो गए। वहीं उनकी बंद आंखों से एक ज्योति पुंज देखा, जो अत्यंत ही प्रकाशमान होकर उनके हृदय में समा गया। तब व्यास जी को सामर्थ्य प्राप्त हो गई। तत्पश्चात नारद जी के बताए गए चारों श्लोकों का विस्तार किया और श्रीमद् भागवत महापुराण का सृजन अर्थात रचना किया और अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया, जिसके पढ़ने एवं सुनने से सांसारी मोह बंधनों से छूट मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। जो सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा अपने मुखार बिंदु से राजा परीक्षित को सुनाते हुए बोले, हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेनाएं कौरवों और पांडवों के पास इकट्ठी हुई एवं 18 दिन तक अति घमासान युद्ध हुआ। जिस समय भीमसेन से घायल होकर दुर्योधन रण क्षेत्र में पड़ा था, उस समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आकर दुर्योधन से बोला, हे मित्र,
हम तुम दोनों बचपन में एक साथ खेले हैं। आज शत्रुओं ने तुम्हारी जो दुर्गति की है उसे देखकर मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, अतः तुम मुझे जो आज्ञा दो मैं वही कार्य करूंगा। अश्वत्थामा के वचन सुनकर दुर्योधन बोला, हे बाल सखा, मुझे अपनी जांग टूटने का उतना दुख नहीं है जितना दुख पांडवों के विजय होने का है। तुम्हारे रहते हुए शत्रु राज्य करे, यह तुम्हारे लिए बड़ी लज्जा की बात है। ऐ सुनकर अश्वत्थामा बोला, यदि यह बात है तो आज की रात पांडवों की मृत्यु की रात होगी। मैं इन पांडवों के सिर काटकर तुम्हारे सामने ला दूंगा। जबकि सोते मानव पर आक्रमण करना अशोभनीय है, फिर भी मैं यह अनीति पूर्ण कार्य मैं तुम्हारे लिए करूंगा। परंतु अश्वत्थामा के मन की बात सुदर्शनधारी जान गए और पांडवों के पास पहुंचकर बोले, तुम पांचों भाई आज ही रात अपना डेरा सरस्वती के किनारे लगाओ, बाकी लोगों को यहीं पर रात्रि विश्राम करने दो। उसी रात अश्वत्थामा ने कृपाचार्य से सम्मति ली। यद्यपि कृपाचार्य ने उसे बहुत मना किया, समझाया कि यह अधर्म होगा, किंतु देवाधिदेव महादेव के वरदान के घमंड में चूर अश्वत्थामा यह ना माना और एक प्रहर रात्रि बीत जाने का पर पांडवों के खेमे में जा पहुंचा। रुद्र स्तोत्र पढ़कर पांडवों को खेमे में चारों ओर आग लगवा दी और शिविर के भीतर घुसकर पांडवों के धोखे में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर डाला। पांचों पुत्रों के सिर काट लाया और जो रूप रंग में पूर्णता पांडवों के समान थे उनके मस्तकों को लाकर वह दुर्योधन के हाथों में देता हुआ बोला, लो मित्र, अपने शत्रुओं के कटे शीश देखो देखो, मैंने तुम्हें दिया हुआ अपना वचन पूरा किया है। दुर्योधन अति प्रसन्न होकर उन मस्तकों को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जिस मस्तक को अश्वत्थामा ने भीम का मस्तक कहकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उस समय दुर्योधन के प्रसन्नता की सीमा ना रही, किंतु उस मस्तक को दबाने से उसे प्रतीत हुआ जैसे वह भीमसेन का मस्तक नहीं है। वह अश्वत्थामा से बोला, हे मित्र, भीमसेन का मस्तक कदापि ऐसा नहीं हो सकता जो मेरे दबाने से टूट जाए। निश्चित ही तुम्हें किसी प्रकार का धोखा हुआ है। तूने धोखे से पांडव पुत्रों को मारकर मेरे वंश को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह कहते हुए अति दुखी हो गया और उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो उसकी जन्म कुंडली में वर्णित था। दुर्योधन की मृत्यु उसी समय होनी थी जब उसे किसी बात का अत्यधिक हर्ष हो या उसी क्षण तुरंत घनघोर विषाद दुख उत्पन्न हो जाए।
उधर द्रौपदी को जब ज्ञात हुआ कि उसके पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है, तो अति करुण रुदन करती हुई बोली, जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न और जल का ग्रहण नहीं करूंगी। अर्जुन आदि को जब यह ज्ञात हुआ कि पांचाली ने कसम खाई है, तो वे अत्यंत दुखी हुए द्रौपदी से बोले, हे आर्यपुत्र, मैंने यह सौगंध अपने आपके बल पर खाई है, आप जो उचित समझे वही करें। द्रौपदी की बात सुनकर अर्जुन गंभीर स्वर में बोले, तुम धैर्य रखो, मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर अभी लाता हूँ, तब तुम अपने उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। और उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए बोले, हे केशव, आप द्रुत यानी तेज गति से मेरे रथ को अश्वत्थामा के पास ले चलो। यह सुनकर बात ही बात प्रभु श्री कृष्ण जी रथ को लेकर अश्वत्थामा के पास जा पहुंचे। उन्हें देखकर अश्वत्थामा अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए हुए ब्रह्मास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन के ऊपर उसने छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के छूटते ही दसों दिशाएं अग्नि में मालूम होने के लगी, समूचा ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा। ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते देख अर्जुन बोले, हे देवकी नंदन, यह कैसी प्रचंड अग्नि मेरी तरफ आ रही है। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, ब्रह्मास्त्र है। हे अर्जुन, जिसे अश्वत्थामा ने तुम पर चलाया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, जिसके यह प्रचंड अग्नि तुम तक न पहुंच सके। अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता है, किंतु लौटाना नहीं जानता, और तुम लौटाना भी जानते हो, इसलिए निसंदेह होकर अस्त्र चलाओ। केशव की बात मानकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे दोनों प्रलंकारी अस्त्र आपस में टकरा गए। अर्जुन द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोके हुए था, जिससे अर्जुन पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहे। कुछ देर तक अस्त्र युद्ध देखने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम अब मंत्र बल से दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, नहीं तो ये इनकी क्रोधाग्नि से विश्व की सभी चल अचल शक्तियां भस्म हो जाएंगी। आदेश पाते ही अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा पालनहार चाहते थे, और फिर रथ को आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, तरण क्षण उसके मन में विचार उभरा कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और साथ ही साथ गुरुपुत्र भी है, इसे मानना उचित नहीं है। अर्जुन के मन में उभरे विचार को जानकर परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने अनीति से सोते हुए बालकों की हत्या की है। उसके मस्तक काट लिए, अतः तुम भी इसका मस्तक काट लो।
सूत जी ऋषियों को प्रभु लीला का वर्णन करते हुए बोले, उस समय अर्जुन ने कहा, हे कृपा निधान, आपका कथन अचरक्षा सत्य है, किंतु ब्राह्मण को मारना घोर अधर्म होगा। इसका संहार ना करके मैं इसे द्रौपदी के पास ले चलता हूँ, वह जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा। अर्जुन की बात नंदलाल ने भी स्वीकार कर ली। तब अश्वत्थामा को कैदी बनाकर द्रौपदी के पास ले गए। अश्वत्थामा ने की दीन दशा देखकर द्रौपदी की नारी हृदय पिघल गया। वह श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, अब इस ब्राह्मण की हत्या ना करें तो उचित होगा, क्योंकि इसकी हत्या करके मेरे पुत्र जीवित ना होंगे, इसलिए आप इसे मुक्त कर दें। इस तरह पुत्र वियोग में दुख को पा रही हूँ, उसी तरह इसकी माता भी दुखी होगी। द्रौपदी की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे अनुज, द्रौपदी उचित ही कह रही है। अश्वत्थामा के वध से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, किंतु भीमसेन को उन सभी की सलाह अच्छी ना लगी। वे क्रोध में फन कर बोले, हे अर्जुन, तुमने अश्वत्थामा को मारने का प्रण लिया था, क्या सोते हुए बालकों का सिर काटते समय अश्वत्थामा को अनीति का ध्यान ना था? इससे प्राणत्व ना था इसमें? धर्म ग्रंथों में लिखाए शरण में आए मनुष्य, सोए हुए बालक और स्त्री को मारने वाले को कठोर से कठोर दंड देना राजाओं का धर्म है। अतः तुम अपने धर्म का पालन करो। 6 तरह से पापियों को दया का पात्र समझकर क्षमादान देना अधर्म की श्रेणी में आता है। पहला, जो वह आग लगाए। दूसरा, वह जो गुरु की आज्ञा ना माने। तीसरा, वह जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे। चौथा, वह जो विष देकर किसी की हत्या करे। पांचवा, वह जो मद्यपान करे। और छठा, वह जो प्राणियों को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करे। इसलिए हे अर्जुन, हे अनुज, तुम निश्चित रूप से अश्वत्थामा का वध कर डालो। धर्मशास्त्र भी यही कहता है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर अर्जुन अति विनम्र होकर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे प्रभु, आपके विचार से क्या उचित और क्या अनुचित? तब श्री कृष्ण जी बोले, भीमसेन के कथन, युधिष्ठिर के आदेश और वेद शास्त्रों का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सबको प्रसन्नता प्राप्त हो और किसी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। प्रभु के वचन सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे अश्वत्थामा जीवित भी रह सके, किंतु मृतक के समान, और मुझे ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। सो उसने अश्वत्थामा का सिर मुड़वाकर अपने तलवार की नोक से उसके मस्तक को चीरकर वह मणि निकाल ली, जो हमेशा उसके मस्तक में रहती, और उसे नगर निकाला दे दिया। जीवित रहते हुए भी अश्वत्थामा मृतक के समान हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।
अश्वत्थामा आज भी जीवित है उत्तरांचल की पहाड़ियों में। भगवान प्रभु जो काम करते हैं आनंदमय करते हैं। आगे श्रीमद् कथा भागवत की ऐसी कथा है जिसको कहते जाओ, जितना अधिक सुनते जाओ उतना ही गहराई में चले जाते हैं। बोलिए लीलाधर बाल कृष्ण लाल की जय।